गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 4 एक्सरसाइज ज्यादा ग्राफ के क्वेश्चन तक हल कर लिया था। उसके बाद में हम आज नेक्स्ट एक्सरसाइज समांतर श्रेणी है 10th क्लास के बुक से वो स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास के बच्चे भी इसी एक्सरसाइज को करेंगे। जो भी करवा रहे हैं दोनों के लिए मिक्स में दोनों साथ में करेंगे। ये एक्सरसाइज 9th और 10th दोनों की मैथ की बुक्स चल रही है। अब देखिए हम समांतर श्रेणी स्टार्ट करते हैं। तो समांतर श्रेणी में सबसे पहले देखिए, समांतर श्रेणी में ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक क्रमबद्ध से एक निश्चित नियम से बंधी होती हैं। ठीक है, जिस प्रकार से एक श्रेणी लेते हैं हम, श्रेणी किस प्रकार से होती है, जैसे एक समांतर श्रेणी है, जैसे 6, 9, 12 और 15। इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी है। देखिए इस समांतर श्रेणी में क्या होता है कि ये संख्याएं एक निश्चित क्रम से बंधी हुई है। जैसे 6 के बाद में 9 है तो इसमें कितने का डिफरेंट है, 3 का डिफरेंट है। इसी प्रकार ये 9 से 12 है तो इसमें कितने का डिफरेंट है, 12 का 3 का डिफरेंट है। इस प्रकार से एक फिक्स नियम से बंधी हुई है। तो इस प्रकार के श्रेणी जो समांतर श्रेणी कहलाती है, इनमें डिफरेंट यानी इनमें मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड होगा, सॉरी इसमें ऐड या माइनस, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, घटेगा या जुड़ेगा। इस प्रकार की जो श्रेणी चलेगी वो समांतर श्रेणी में चलेगी। जैसे 6 में 3 जोड़ने पे कितने आते हैं, 9 आते हैं। ठीक है, जैसे 9 में 3 जोड़ने पे कितने आते हैं, 12 आते हैं। 12 में 3 जोड़ने पे कितने आते हैं, 15 आते हैं। इस प्रकार से चल रही है। इसमें हमने क्या कर रहे हैं, फिक्स संख्या एक ऐड हो रही है या एक फिक्स संख्या घटेगी। इस प्रकार की श्रेणी समांतर श्रेणी में आती है। जैसे एक फिक्स संख्या है, जैसे 3 इसमें ऐड हो रही है, 3 इसमें ऐड हो रही है, इसमें भी 3 ऐड हो रही है और नेक्स्ट संख्या आ रही है। इस प्रकार की श्रेणी समांतर श्रेणी के तहत आती है। तो देखिए आपको क्वेश्चन मिलेंगे किस टाइप से। सबसे पहले तो आप समांतर श्रेणी के बारे में सोचेंगे। अभी ये श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में है, हो सकता है कि समांतर श्रेणी के क्रम घटते हुए भी हो सकता है। आपको इसमें क्या क्या याद रखना है वो सबसे पहले देखिए। एक जो इसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे आधारित जो इसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूले पर आधारित जो शब्द हैं उनके अनुसार हम करेंगे। सबसे पहले तो देखिए ए एक ऐसा अक्षर है जिसमें इसको बोलते हैं प्रथम पद। ए को क्या बोलेंगे, प्रथम पद। याद रखिएगा, ए को हम क्या बोलेंगे, प्रथम पद। और ये पहला पद, इसका प्रथम पद कौन सा है, 6 है। ठीक है, उसके बाद में एक आता है डी। याद रखिए एक डी आएगा, तो डी को हम क्या बोलेंगे, इसमें अंतर कितना है, सभी में कितना अंतर है, 9 में से 6 घटाइए, 12 में से 9 घटाइए, 15 में से 12 घटाइए, सभी का अंतर सेम आएगा। जैसे 9 में से 6 लेस करते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे ही 12 में से 9 लेस करते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। ये बिल्कुल सेम आएगा। अगर ये बिल्कुल सेम है तभी समांतर श्रेणी है। अगर ये संख्याएं चेंज हो जाएंगी, 3, 4, 5 कुछ भी आ जाएगा तो समांतर श्रेणी में नहीं आएगा बाद में। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए डी कितना है, 3 है। और अगला होता है एन। एन पदों की संख्या होती है। एन क्या होती है, पदों की संख्या। याद रखिए एन क्या होती है, पदों की संख्या। ठीक है, अब पदों की संख्या हमें दे नहीं रखा, आगे डैश डैश कर रखा है, यानी ये पद कहीं भी तक भी जाएंगे, अनंत तक जाएंगे, हमें कोई इसमें फिक्स नहीं दे रखा है। उसके बाद में देखिए ये एक है प्रथम पद, इनके बारे में देख लीजिए। प्रथम पद है, प्रथम पद। ये डी क्या है, सार्वंतर है। ठीक है ना, सार्वंतर, सभी का अंतर। उसके बाद में देखिए एन आ गया, और उसके बाद में एक और नाम आएगा, ये है ए एन। ए एन क्या है, अंतिम पद है। इसी श्रेणी में यदि इसमें लास्ट में जाके एक अंतिम पद दे रखा है 999, ये सबसे लास्ट का बता दिया इसने, बीच के नहीं बताए आपको। बीच के हमें पता है कि 3333 इसमें ऐड करते जाएंगे, इस प्रकार से बीच के पद आ जाएंगे। हमें लास्ट लास्ट का बता दिया कि इसमें इतने सारे पद हैं, जितने भी पद हैं ये नहीं बताया हमें कितने पद हैं, ये बता दिया है कि लास्ट का ये 999 है, तो लास्ट का 999 ये एन हुआ पद। ठीक है ना, अंतिम पद, इसको याद है, ए एन यानी अंतिम पद है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा इसमें, इसमें लिखना पड़ेगा अंतिम पद। ठीक है ना, ए एन क्या है, ए एन, ए के नीचे एन, ध्यान से देखिए ए के बराबर में नहीं है, ए लिखा है और उसके नीचे, और ये एस एन क्या है, एस एन है सभी पदों का योग, सभी पदों का योग। इस प्रकार से सभी का
याद रखना है, ये फॉर्मूले के अंदर ये इतनी संख्या आएंगी, आपको सभी को याद रखना है कि ए क्या है, ए 6 है, ए प्रथम पद है, डी क्या है, डी सार्वंतर है, एन क्या है, एन पदों की संख्या है, श्रेणी में पद है, ये बताता है आपको एन, और कितने एन क्या बताता है आपको, एन बताता है कि पदों की संख्या कितनी है, और उसके बाद में ए एन बताएगा, ए एन क्या है, अंतिम पद है, लास्ट लास्ट का जो पद है वो बता रहा है ए एन, अंतिम पद क्या है 999, जैसे उसमें दे रखा है अंतिम पद, आपको क्या दे रखा है 999 अंतिम पद याद रखिएगा, लास्ट का पद, और उसके बाद में एन सभी पदों का योग करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन ज्ञान शुरू करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 5.1 5.1, इसमें पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निम्न श्रेणी के लिए प्रथम पद ए व सार्वंतर ज्ञात कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन यही दे रखा है आपको, इसमें 999 दे रखी है, ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है कि श्रेणी इस प्रकार से चल रही है 6 9 12 और 15, तो इसके लिए हल आपको क्या पूछा है, प्रथम पद पूछा है, प्रथम पद, ठीक है, ए पूछा है प्रथम पद, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पहला पहला पद पूछा आपको, पहला पद क्या है 6 है, और उसके बाद में आपको क्या पूछा है, इसमें सार्वंतर पूछा है, ठीक है, सार्वंतर क्या पूछा है, सार्वंतर पूछा है, और ये सार्वंतर डी, ये कितना आएगा, हम 9 में से 6 लेस करेंगे, 9 देखिए, ये A1 है यानी पहला पद 1, और ये A2, ये A3, A4, इस प्रकार से जितने आगे पद आएंगे उसके अनुसार इनके नाम लिखते जाते हैं, और लास्ट वाला पद लास्ट में जितना भी, जैसे 100वां पद है तो लास्ट पद कौन सा हो जाएगा, 1A100 हो जाएगा, या A100, तो इस प्रकार से ए, अब ये किस प्रकार से करना है, 2 में से 1 या 3 में से 2, अगले में से पीछे वाला घटाना है, जैसे A2 माइनस A1, इस प्रकार से आप कोई भी ले सकते हो, इसमें से 3 में से 2 घटाओगे, 4 में से 3 घटाओगे, तो सभी के अंदर एक ही मान आएगा, और ये 9 में से जैसे 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो सेकंड क्वेश्चन देखिए, -7 -7 -9 माइनस -11 -13, इस प्रकार से श्रेणी चल रही है, और आपको क्या क्या पूछेगा, आपको इसमें पूछेगा हल, एक तो ए का मान पूछ रहा है प्रथम पद, आप लिखोगे प्रथम पद, और वो प्रथम पद क्या है, ए इक्वल टू माइनस का 7 है, सभी को दिख रहा है, आसानी से बता दो कि पहला पद पूछेगा, तो पहला पद मोस्ट होता है फॉर्मूले में कम में आएगा पहला पद, तो इस प्रकार से आप क्या बता दोगे, ए का मान क्या होगा, -7 होगा। रही बात डी की, तो सार्वंतर जो हम बताएंगे, सार्वंतर, और ये सार्वंतर क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू, क्या करना है, नेक्स्ट पद से पहला पद घटाना है, अगले पद से दूसरे पद से पहले पद घटाना है, या तीसरे से दूसरा घटाना है, या चौथे से तीसरा घटाना है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, -9 से आपको क्या घटाना है, घटाना है क्या, -7, अब देखिए माइनस और -2 आ गए, तो इसको कोष्टक में ले लेंगे, अब ये -9 में से आपको क्या घटाना है, माइनस माइनस हो जाएंगे +7, अब देखिए 7 प्लस का है, 9 माइनस का, यानी 7 में से 9 कटेगा, सभी को पता चल रहा है इसका, तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो इस प्रकार से सार्वंतर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 का क्वेश्चन देखिए, 3 का क्वेश्चन कह रहा है आपको 3/2 1/2 -1/2 -3/2, इस प्रकार से श्रेणी है, और इस श्रेणी में आपको और सार्वंतर बताना है, तो हम हल लिखेंगे, और यहाँ पे क्या बता देंगे, सार्वंतर बताएंगे, ठीक है, प्रथम पद बताएंगे, पहले तो हल लिखा है, प्रथम पद बता रहे हैं, प्रथम पद ए इक्वल टू, तो ये कितना आएगा, 3/2 आएगा, उसके बाद में आपको बताना है सार्वंतर बताना है, क्या बताना है, सार्वंतर, तो सार्वंतर जो आपको डी बताना है, ये कितना आएगा, अब नेक्स्ट पद से पहला पद घटाओगे, सेकंड पद से पहला पद घटाओगे, तो -1/2 -3/1/2 -3/2,
क्या पहला दूसरा पद क्या है 1/2, तो हमने 1/2 लगा लिया, माइनस माइनस प्रथम पद घटाना है, प्रथम पद क्या है 3/2 है, तो 3/2। अब जैसे इसको घटाएंगे तो किस प्रकार से घटाएंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद में एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद में 2 आएगा। अब देखिए ऊपर वाला क्या होगा 1 माइनस 3, ठीक है। अब ये क्या होगा 1 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और ये नीचे भी 2 आएगा, 2 से 2 लेस होके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कर लेने हैं। थोड़ी देर में आपके पास में एक्सरसाइज की, जिस बच्चे के पास बुक है जो 10th क्लास के, उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9th क्लास के बच्चों के पास में ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ जाएंगे क्लास खत्म होते ही। आप ये क्वेश्चन जो इसके शेष क्वेश्चन बचे हैं वो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इसको मैं साफ कर देता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन में पदों में ए का पद और डी दे रखा है, ठीक है। सार्वंतर और प्रथम पद दे रखा है, आपको श्रेणी बना के दिखानी है। यानी ये क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो आपको से जस्ट विपरीत है, ठीक है। आपसे जस्ट विपरीत क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी निम्नानुसार दिया हुआ है तो उस श्रेणी का प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी निम्नानुसार दिया गया है तो उस श्रेणी का प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। यानी आपको क्या क्या दे रखा है, पहला आपको दे रखा है ए, और ए कितना दे रखा है आपको -1, और उसी अनुसार आपको क्या दे रखा है डी दे रखा है, डी क्या दे रखा है आपको 1/2, 1/2। तो आपको जो श्रेणी बनानी है वो श्रेणी किस प्रकार से बनेगी, सबसे पहले तो आप ए वन लिखोगे तो ए वन क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ए2 आप लिखोगे तो आप ए2 क्या हो जाएगा ए1 प्लस डी आएगा, याद रखिएगा ए1 प्लस डी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ए1 प्लस डी कहाँ से आया कि पहला पद जो अपना था, पहला पद मान लो कि अभी एक श्रेणी लिख देता हूँ मैं 3 है, और दूसरा पद क्या है 5 है, तो ये इसमें अंतर कितना है डी, तो डी कितना है 2 है, डी कितना है यहाँ पे 2 आ गया है, यानी 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, और इसके बाद में 7 है। इस प्रकार से तो आपको एक पूछता है कि डी कैसे 5 कैसे आया, तो हमने 3 में 2 जोड़े तो 5 आया ना, और उसके बाद में 5 में हमने 2 जोड़ा है यानी डी जोड़ा है, 5 में डी जोड़ा है तब जाके 7 आया अपने पास में। और फिर अगला पद जो 9 है ये कैसे आया, हमने 7 में डी जोड़ा है तो क्या आ गया 9 आ गया। इसी प्रकार से हमने जो पहला पद है ए1, या 1 का मतलब पहला पद, ठीक है, ए भी प्रथम है और ए1 भी प्रथम है। ए1 लिख रहे हो, ए1 तो आपको दे रखा है, ए कितना दे रखा है -1 दे रखा है, यानी 1 का मतलब है पहला, और ए का मतलब भी क्या आएगा पहला ही आएगा, सिर्फ ए लिख देते हैं उसका अर्थ पहला ही आएगा। और यहाँ पे ए1 का मतलब पहला पद, सेकंड ए2 का मतलब है सेकंड पद दूसरा पद। तो दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे 5 में डी ऐड कर रहे थे, 3 में 2 ऐड कर रहे थे तो 5 आ रहा था। इसी प्रकार मैं भी क्या कर रहा हूँ, जो ए1 है पहला पद उसमें किसको ऐड कर रहे हैं डी को ऐड कर रहे हैं। तो ए1 में -1 में आप किसको ऐड करोगे, डी क्या अपने पास में 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 1 से डिवाइड होगा -2 और +1, और इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा हाफ आएगा माइनस का, ठीक है। इसी अनुसार नेक्स्ट पद ए3 निकालना आपको, तो ए3 आप किस प्रकार से निकालोगे ए2 प्लस डी, ठीक है ना, ए2 प्लस डी। अब हमने ये ए3 है, ठीक है, आप श्रेणी से समझिए, क्वेश्चन से ही आप समझोगे अच्छे से कि ये ए3 है, ए3 क्या है 7, और ये किसको जोड़ने पे आया 5 में डी जोड़ा, और 5 क्या है 5 ए2 है, और ये ए1 है, और ये ए लास्ट वाला क्या है ए4 है। ए1 3 था, 3 में हमने डी जोड़ दिया, ए1 में डी जोड़ दिया, ए1 में डी जोड़ दिया, तो इसका तो आंसर जो आया क्वेश्चन का वो माइनस का हाफ है -1/2, लेकिन यहाँ पे 3 में 2 जोड़ने पे क्या आया 5 आया। उसी प्रकार 5 में आप दोबारा डी जोड़ेंगे, डी कितना है 2 है, ये जोड़ेंगे तो किस में जोड़ेंगे ए2 में जोड़ेंगे आप, न कि इसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो वही आएगा, ए1 में जोड़ेंगे तो वही आएगा, लेकिन ए2 में अगर हम डी जोड़ते हैं तो ए3 निकल के आएगा, ठीक है। ए2 में डी जोड़ने पर ए3 आएगा, तो ये क्या ए2 कितना आया है माइनस का हाफ है आपके पास में,
और इसमें डी कितना जोड़ना है आपको, 1/2। ध्यान से देखिए, आधा और ये आधा, ये जो हाफ है वो प्लस है और ये हाफ जो है वो माइनस है। ये देखिए, ये जो हाफ है वो प्लस है, ये हाफ है माइनस है, यानी प्लस माइनस के एक ही संख्या हो गई तो ये घट के क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अब क्या निकालना है, A4 निकालना है। ठीक है, क्या क्या ज्ञात करोगे, A4 ज्ञात करोगे। तो A4 किस प्रकार से आएगा, ध्यान से देखिए, हम जो A3 था उसमें अगर डी ऐड करते हैं तो A4 आ जाता है। तो इसी प्रकार से हम लिखेंगे A3 प्लस डी। A3 कितना अपने पास में जीरो है और उसमें ऐड कितना करना है आपको, हाफ, हाफ ऐड करना है। डी का मान क्या है, हाफ है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 ही आया जी। ठीक है, तो आपको श्रेणी के चार पद पूछे थे, तो प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चारों पद हो गए, 1 2 3 4, A1 A2 A3 A4 हो गए हैं। तो आप क्या लिखोगे, अतः एपी, अतः समांतर श्रेणी इक्वल टू, कौन से पद है आपके पास में, -1 है सबसे पहले, तो उसके बाद में क्या है, माइनस हाफ आया है, माइनस का हाफ आया है, और उसके बाद में क्या है, जीरो, और उसके बाद में क्या है, 1/2। ठीक है, इस प्रकार से आप श्रेणी बता सकते हो आसानी से। श्रेणी क्या क्या होगी, -1, -1/2, जीरो, और लास्ट में आएगा 1/2। इस प्रकार से श्रेणी होगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको इस श्रेणी का क्वेश्चन करना है। ये जो आपको समझाने के लिए बताया था इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा साथ साथ में किस प्रकार से करनी है। अगर मैं फास्ट करवा रहा हूँ या स्लो करवा रहा हूँ किसी प्रकार से, तो आप उसका लाइव चैट के द्वारा ऑप्शन मेरे पास भेज सकते हो कि सर हमें उतारने के लिए टाइम चाहिए, या हम उतार लेते हैं साथ साथ में। किसी प्रकार की कोई भी अगर बात है तो आप मेरे को शेयर कर सकते हो। लाइव चैट का नीचे ऑप्शन दे रखा है आपके वीडियो में। चलो इसको साफ कर देता हूँ, हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, आपको प्रथम पद दे रखा है, इसका सेकंड, सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, ए का पद दे रखा है 1/3, ए दे रखा है आपको 1/3। ठीक है, और आपको क्या दे रखा है, डी दे रखा है इस क्वेश्चन में, और डी कितना दे रखा है, 4/3। तो आपको क्या निकालनी है, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है प्रथम पद, आपको दे रखा है हल, लिखेंगे सबसे पहले तो हल। ठीक है, आप A1 याद करोगे तो A1 के लिए, A1 तो आपको 1/3 दे रखा है। फिर आप A2 निकालोगे तो A2 के लिए क्या लगाएंगे, A1 प्लस डी, और ये A1 कितना है, 1/3, और प्लस डी कितना है, 4/3। तो जिसको जैसे आप इसको ऐड करोगे, 4 3 एलसीएम आएगा, और 4 और 1 जुड़ जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 5/3 हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब आप A2 निकालोगे तो A2 कितना आएगा, A2 कितना, A2 आपने याद कर लिया, A3 निकालना आपको, A3 निकालोगे तो कितना आएगा, 5/3। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से अपन इसमें क्या जोड़ दें, चलो ये लिख देता हूं मैं, A2 प्लस डी। ठीक है, A3 निकालने के लिए क्या लगाएंगे, A2 प्लस डी। ठीक है, और A2 कितना दे रखा है आपको, 5/3 दे रखा है, और डी कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है। तो ये इसको ऐड करेंगे और ये 9 हो जाएंगे। जैसे इसमें हम भाग देंगे, 9 में 3 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको अब क्या निकालना है, A4 निकालना है। A4 कितना आएगा, A3 प्लस डी आएगा। अब ये A3 आपका पहले से आ चुका है 3, A3 कितना आ चुका है, 3। आपको क्या क्या ऐड करना है इसमें, 4/3 क्या ऐड करना है। तो ये नीचे एलसीएम आएगा 3, और इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4, और जैसे ही इसको 9 और 4 को हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13/3। तो ये जो श्रेणी है आपके पास में क्या आएगी,
हम क्या लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी, और ये समांतर श्रेणी कितनी आएगी, पहला पद क्या है, पहला पद 1/3 है, द्वितीय पद क्या है, सेकंड पद है आपका 5/3, और उसके बाद में आपका नेक्स्ट थर्ड पद है 3, और उसके बाद में आया है ये 13/3। इस प्रकार से आपको 4 पद पूछे थे, तो आपने 4 पद पूछे थे, 4 टर्म पूछी आपसे, 4 पद, तो अब 4 पद 1 2 3 4 बता चुके हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 7 क्वेश्चन है, हाँ 7 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया होगा सभी का। तो इसको साफ कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए इसका 3, इसमें क्वेश्चन देखते हैं अच्छे, 3 का क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 का क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू 0.6 और डी की वैल्यू 1.1। ए की वैल्यू तो आपको दे रखी है 0.6 और डी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 1.1, इस प्रकार से दे रखी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो आपको क्या निकालना, हल करोगे, आपको A1 निकालना है, तो A1 आपके पास में कितना है 0.6, ये तो आपको दे रखा है। उसके बाद में देखिए A2 निकालेंगे, तो A2 कितना आएगा, A1 प्लस D, और ये A1 कितना है 0.6 है, आपको इसमें कितना जोड़ना है, D जोड़ना है 1.1, तो ये कितना हो जाएगा 1.7 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऐड करोगे, उसके बाद में A3 निकालना है, A3 के लिए क्या करेंगे A2 प्लस D, और ये A2 कितना है 1.7, और इसमें ऐड करना कितना है 1.1, डी की वैल्यू क्या है 1.1 है, तो इस प्रकार से इसको ऐड करेंगे, 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और ये 7 और 1 8 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको A4 निकालना है, तो A4 निकालने के लिए आपको क्या करना है, A3 यहाँ से कितना लिखेंगे A3 लिखेंगे, प्लस डी की वैल्यू लिखते हैं, A3 कितना है 2.8 प्लस 1.1, अब इसको पूरे को ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 3.9 हो जाएंगे, ठीक है। आपको कितने पूछे हैं, अतः समांतर श्रेणी 4 ही पद पूछे हैं ना, अतः समांतर श्रेणी, और ये समांतर श्रेणी कितनी हो जाएगी, A1 क्या है 0.6 है, उसके बाद में A2 1.7, A3 2.8, A4 3.9, इस प्रकार से क्वेश्चन श्रेणी चलती जाएगी आगे, इसमें हम डैश 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 बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 क्वेश्चन कर लिया, 4 का क्वेश्चन सिंपल आप कर सकते हो, 5 का क्वेश्चन भी सिंपल आप आसानी से कर सकते हो, 6 का क्वेश्चन अच्छा है कर लेंगे। उसके बाद में देखिए 7 का क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, 7 का क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे। ए डी ये प्रथम पद सार्वंतर के मान पूछ रहा है, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों में पेपर में आने की संभावना कमी रहती है सिंपल क्वेश्चनों की। क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको 7 का क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें सेकंड में 7 का क्वेश्चन देख लीजिए, ये 7 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का मान दे रखा है आपको, ए इक्वल टू कितना दे रखा है 20, और डी दे रखा है लास्ट में, डी इक्वल टू कितना दे रखा है
-3/4 दे रखा है, -3/4 इस प्रकार से दे रखा है, -3/4। ए की वैल्यू क्या दे रखी है 20, डी की वैल्यू क्या दे रखी है -3/4। तो आपको क्या निकालना है सबसे पहले A1, तो आपके पास में 20 है, और A2 कितना आएगा 20, यानी A1 प्लस डी। A1 कितना है 20, और इसमें क्या ऐड करना है -3/4। तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो ये हो गया 20 -3/4, और आप जैसे एलसीएम लोगे तो ये हो जाएंगे 80। 8 को 20 से गुणा करेंगे तो 80 आएगा, ठीक है ना। 20 चौक 80 -3/4, 80 -3/4। अब इसमें लेस कर देंगे 3, ये आ जाएगा 77/4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, हाँ A3 निकालने के लिए आप क्या करोगे, टू प्लस A2 प्लस डी। A2 कितना आपके पास में 77/4 है, और प्लस है माइनस है डी कितना है -3/4 है। देखो प्लस माइनस माइनस होता है, मैं डायरेक्ट ही लगा देता हूँ, यहाँ पे कोष्टक नहीं लगा रहा है। उसके बाद में हम एलसीएम लेंगे, तो जैसे एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 4 आएगा एलसीएम, और 77 में से 3 लेस हो जाएगा। तो इसमें से 3 लेस होने के बाद में कितना आएगा 74/4 आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, A4 ज्ञात करना है। तो A4 ज्ञात करने के लिए A3 प्लस डी आएगा, A3 का मान ये रहा 74/4, प्लस डी की वैल्यू कितनी है, माइनस लगा देता हूँ पहले, 3/4 है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और ये जैसे लेस करेंगे तो ये 71 हो जाएंगे। अतः समांतर श्रेणी क्या लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी इक्वल टू, पहला पद क्या है 20 है, और उसके बाद में 77/4 है। उसके बाद में A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू 74/4 है। A4 की वैल्यू क्या है 74/1/4 है। और इस प्रकार से श्रेणी चलती रहेगी। नेक्स्ट, ठीक है। आप ये काम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका। इसका 3 क्वेश्चन नंबर 2 में जो 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं वो आप कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। जिस बच्चे के पास में क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन पहुंच जाएंगे आपके पास में। क्लास खत्म होते ही क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। ठीक है, समांतर श्रेणी की जांच करनी है। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो सार्वय अंतर ज्ञात करके इसके अगले 4 पद भी लिखने हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी की जांच करनी है। समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सभी पदों के लिए सेम होनी चाहिए। यदि अलग अलग आती है तो वो क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें से क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि टू, टू लिख लिया है। उसके बाद में 5/2 भी लिख लिया है। उसके बाद में 3 ठीक है, और 7/2 इस प्रकार से दे रखा है। तो डी, आपको डी निकालना है। हल हल करेंगे तो आपको क्या निकालना है, डी। डी के लिए हम क्या करते हैं, A2 - A1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। इस प्रकार से श्रेणी चल रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, A2 - A1। ठीक है, A2 में से 5/2 में से 5/2 में से आप 2 लेस करोगे, 5/2 में से
अब 2 लेस कर रहे हो तो ये कितना आएगा, एलसीएम लेंगे 2, और 2 2 जा 4 हो जाएगा इधर, और इधर आएगा 5। जैसे लेस करोगे तो माइनस ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये ठीक है। या d इक्वल टू, दोबारा हम d निकालेंगे, 3 में से 5/2 प्लस करेंगे, a3 माइनस a2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से अपन प्लस कर रहे हैं 3 माइनस 5/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम आएगा, और ये 2 3 के साथ में मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया, माइनस 5, ये हो जाएगा 1/2 आ गया। देखो d का मान सेम आ रहा है, अगर हम दूसरे पद में से पहला घटा रहे हैं तो d का मान सेम आ रहा है, फिर d का मान हम तीसरे पद में से दूसरा घटा रहे हैं तो भी d का मान सेम आ रहा है, एक पद और है उसके लिए और चेक कर लीजिए। ठीक है, या d इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 7/2 में से मैं डायरेक्ट घटा रहा हूँ 3, तो ये 1/2 ही आएगा, 7 माइनस 6/2 1/2। ठीक है, अब क्या लिख दोगे, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है। आपको ये जांच करनी थी कि क्या समांतर श्रेणी है क्या, यदि डी के पद सभी के लिए सेम आ रहे हैं तो ये क्या हो गई है, समांतर श्रेणी है। अब ए का मान क्या आएगा यहाँ से, अतः डी के मान प्रत्येक पद के लिए समान है, इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी, इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ए का मान बताएंगे, ए का मान कितना है, ए का मान 2, और डी का मान क्या है, डी का मान हमने 1/5 निकाल दिया है। तो आपको क्या निकालने हैं, नेक्स्ट आगे के 4 पद निकालने हैं, यानी A4 तक तो आपको दे रखे हैं, A1 A2 A3 A4, आपको क्या निकालना है, A5 निकालना है। ठीक है, तो A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 प्लस डी, और ये A4 कहाँ से आएगा, A4 ये आ गया 7/2, और इसमें से क्या करना है 1/, तो ये कितना हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, और 8/2 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये 4 आएगा, क्योंकि 7 और 1 8 है, 2 एलसीएम आएगा, और 8 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। उसके बाद में देखिए आपको A6 निकालना है, A6 निकालने के लिए ये A6 निकालना, तो A5 प्लस डी आएगा, तो A5 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4 लिख रहा हूँ यहाँ से, और इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं 1/2, तो क्या हो जाएंगे 9/2 हो जाएगा। देखो 4 2 जा 8, और 1 9/2 हो गया है। इसी प्रकार से A7 निकालना है, तो A7 में एक 6 में से क्या जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे, तो ये 9/2 प्लस 1/2, और ये कितना हो जाएगा, 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए आपको क्या निकालना है, अब A8 निकालना है। ठीक है, आपको आगे के 4 पद निकालने थे, A8 निकालोगे, A8 में क्या करोगे, A7 क्या है 5 है, और उसमें क्या जोड़ना है, डी जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप श्रेणी में आगे के 4 पद बता दोगे, श्रेणी में आगे के 4 पद बता दोगे, तो श्रेणी में आगे के 4 पद कौन से हो जाएंगे, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी, और ये समांतर श्रेणी आपको पूरी पूरी लिखनी है, 2 5/2 3 7/2, उसके बाद में क्या है अगला नेक्स्ट पद 4 8 9/2, उसके बाद में 5 और 11/2। ठीक है, इस प्रकार से हमने आगे के सारे पद जोड़ के एक साथ इस श्रेणी में आपको दिखा दिए हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, आप सभी का कंफर्म करोगे कि कौन कौन सी समांतर श्रेणी है और कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है।
आसानी से कर सकते हैं। इसमें से यदि कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आए तो आप उसको पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, बिल्कुल सिंपल, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से आपको पूछा है कि ये बताइए डी का मान, सब कुछ श्रेणी के अंदर है। आगे देखिए, आगे फॉर्मूले किस प्रकार से हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं। इसमें 3 फॉर्मूले लगते हैं, वो 3 फॉर्मूले हम इसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपके पास में फॉर्मूले आएंगे। ये प्रथम फॉर्मूला आपको जो दे रखा है वो है ए एन का। ठीक है, आपको एस एन और ए एन जो दो चीज दिखाए थे, सिर्फ उन्हीं के फॉर्मूले बनेंगे। ए एन इक्वल टू, ए एन क्या है आपको क्या बताया, सबसे पहले बताया था ए एन क्या है। ए एन क्या बताया आपको, ए एन बताया है अंतिम पद, जो लास्ट लास्ट का पद है वो। उस पद को ज्ञात करने का फॉर्मूला है, जैसे आपको श्रेणी दे रखी है और आपको बता दिया कि इस श्रेणी में टोटल 40 पद हैं, तो बताओ 40 का क्या होगा। तो आप इस फॉर्मूले से बता दोगे, और ये फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, मल्टीप्लाई में क्या आएगा यहाँ पे, डी आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं लगाएंगे फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला अच्छे से याद रखेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी इक्वल टू ए एन माइनस वन इक्वल टू डी। ठीक है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इक्वल टू डी, इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला आएगा। और ये फॉर्मूला क्या है, एन बाई टू, याद रखिएगा, एन बाई टू मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई लगेगा नहीं, संख्या रखने के बाद मल्टीप्लाई लगा लेंगे, फॉर्मूले में मल्टीप्लाई नहीं रखते हैं। बड़ा कोष्टक आएगा, ठीक है, टू ए प्लस एन माइनस एक, एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी, इस प्रकार से आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला एस एन का है, वो याद रखेंगे। एस एन का जो शॉर्टकट फॉर्मूला है, यदि आपको ए एन दे रखा है तो शॉर्टकट जो फॉर्मूला है एन बाई टू ए प्लस ए एन। ये देखो ए इसमें जुड़ा है, और उसके बाद में पूरा क्या है, ए एन का पद है, ये ऊपर से देख लीजिए, एन माइनस एक और डी, ए इसमें 2 बार जुड़ा है, तो आप ए एन इसमें जोड़ दोगे ए में, तो इस प्रकार से एक नॉर्मल क्वेश्चन और बनता है, नॉर्मल फॉर्मूला बनता है डायरेक्ट। जब ए एन दे रखा है और आपको एन निकालना है, हाँ ए एन दे रखा है और एस एन निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास में सिर्फ एन और ए का वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, 2 वैल्यू होनी चाहिए, डी की वैल्यू हमें नहीं चाहिए इसमें। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ए एन निकालने, एस एन निकालने का, जब ए एन दे रखा है, इस प्रकार से याद रखिएगा। एक चीज और होती है कि ए एन आपको जब एस एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, ठीक है, आपको क्या दे रखा है, ए एन निकालना है, और आपको क्या दे रखा है, एस एन निकालना है, तो अब एस एन प्लस वन, एस एन माइनस वन निकालिएगा, क्या निकालेगा, एस एन माइनस वन निकालेगा, ये चीज याद रखिएगा। इसमें से आपको एस एन माइनस वन घटा देना है, क्या घटा देना है, एस एन माइनस वन। ठीक है, एस एन और एस एन माइनस वन, यानी एक संख्या घटा के आपको इसमें से घटा देना है। ये फॉर्मूला कुछ क्वेश्चन है, मोस्ट एक आध क्वेश्चन इसमें दे रखा है, उसमें मोस्ट क्वेश्चन है, तो उसमें लगेगा। ठीक है ना, ये ए एन इक्वल टू एस एन माइनस है, तो इस प्रकार से ये लगेगा। कौन सा, ये कुछ कुछ एक मोस्ट एक आध क्वेश्चन है जो मोस्ट क्वेश्चन है उसमें लगेगा, बाकी कहीं भी यूज नहीं होगा। अब ये एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, इस फॉर्मूले का यूज भी कम ही होगा। नेक्स्ट देखिए, ये 2 फॉर्मूले इसमें मोस्ट है, इनको आप याद रखिएगा। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी ए एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी मल्टीप्लाई में क्या है,
n माइनस वन मल्टीप्लाई में क्या है डी है। उसी प्रकार से नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, बड़ा कोष्टक यहाँ पे लगाना है, टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में क्या है डी है, और बड़े कोष्टक को हम बंद कर देंगे। इस प्रकार से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है बड़े क्वेश्चन जो आपको करने हैं, ठीक है। अब देखिए इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, आपको करने किस प्रकार से है, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। फॉर्मूले आप 10th क्लास के बच्चे हैं उनको तो फॉर्मूले पता है कि पहले के पढ़ चुके हैं। जो 9th क्लास के बच्चे हैं वो इस फॉर्मूले को देख लीजिए, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इस एक्सरसाइज के सिंपल क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल में से एक दो क्वेश्चन करवाते हैं। क्या देखिए, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात करना आपको, ठीक है। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपको 30वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। इसका 30वां पद ज्ञात कर लेंगे, हल करेंगे। हल करेंगे तो सबसे पहले तो हमें लिखना है ए, और ए कितना है सभी देखिए, ए कितना है, हेलो हेलो यहाँ पे देखिए आपको ए की वैल्यू दे रखी है 10, ठीक है ना। ए की वैल्यू क्या दे रखी है 10 दे रखी है। उसके बाद में हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7 में से 10 जाएगा, 7 में से 10 जाएगा, देखो अगले पद में से पहला पद जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है, यानी एन का वैल्यू क्या दे रखा है 30 दे रखा है। एन क्या है पद, कौन सा जो पूछा है, ठीक है ना। एन क्या है पद है, एन वा पद 30वां पद
11वां पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 12वां पद, 20वां पद है, ये एन है। तो आपको तीसरा पद पूछा है, 30वां पद पूछा है, तो आप 30वां पद आपको बता दोगे। एन क्या है, 30 है। तो आपको जो 30वां पद पूछा है यानी ए एन पूछा है, ए एन क्या पूछा है, ए इक्वल टू, ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, ए एन की जगह हम लिख देंगे 30। ठीक है, ए 30 निकालना आपको, ए 30। तो ये ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 10 है। ठीक है, प्लस एन की वैल्यू क्या है, 30 है, और इसमें से क्या लेस करना है, 1, मल्टीप्लाई टी की वैल्यू क्या है, माइनस, सॉरी ये -3 आएगा, -3 आएगा, 7 में से 10 जाएगा तो -3 आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, 10 प्लस ये कितने आएंगे, 79 आएंगे, और मल्टीप्लाई ये माइनस के 3 आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, अब ये प्लस माइनस है, 10 माइनस हो जाएंगे, और इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 7, 6 और 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको जैसे लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस है, 10 में से 87 लेस हो रहा है, 10 में से 87 लेस हो रहा है, तो 87, तो ये कितने हो जाएंगे, 77, और वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। यानी सभी पदों का योग क्या होगा, माइनस का 77 होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बताना है कि सभी पदों का योग क्या होगा, माइनस का 77 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करते जाने हैं सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए आपको एक सिंपल क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन बता दिया गया है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन कल करते हैं। ओके, आपके क्वेश्चन, आपके पास में क्वेश्चन पहुंच जाएंगे, आप इनको करने की कोशिश कीजिएगा। 5.1 और 5.2, 5.2 कल करते हैं। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इनको करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, बाय।